हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम। अब मैंने आपसे पुरानी वीडियो में बीएफएस की बात करी थी जो कि था ब्रेथ फर्स्ट सर्च। सो आज की वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंसाइटफुल होने वाली है और मैं आपको डेप्थ में समझाऊंगा कि डीएफएस क्या होता है, मतलब डीएफएस को डेप्थ में समझाऊंगा। ये अपने में एक जोक है, ओके। एनीवे, सो बिना कोई टाइम इसके आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको ये एल्गोरिदम डेप्थ में क्यों समझाऊंगा, क्योंकि इसका नाम ही है डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम। तो डीएफएस में जो डी है इट स्टैंड्स फॉर डेप्थ एंड देन फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम। ग्रेट। ये क्या बोलता है, देखो बीएफएस था कि भाई पड़ोसियों को उठाते ले जाओ, इसके अराउंड इसके अराउंड इसके अराउंड एंड सो ऑन, राइट। बट जो हमारा डीएफएस है वो थोड़ा सा स्पेशलाइज्ड आदमी है। वो कहता है कि यार किसी भी एक नोड से शुरू करो। मैं किसी भी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको ट्रीज में नहीं बता रहा, मैं आपको नॉर्मल डीएफएस बता रहा हूँ। लेट्स से ये हमारे पास कुछ एक डेटा स्ट्रक्चर है, ऐसा ऐसा कनेक्टेड है, देन ये ऐसा कनेक्टेड है, देन ये ऐसा कनेक्टेड है, देन ये ऐसे कनेक्टेड है, एंड देन ये यहाँ पे ऐसे कनेक्टेड है, ओके। एंड मैंने कहा यहाँ से स्टार्ट करो, इस वाली नोड से। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम ए, ठीक है। इसका नेम कर दें तो बी सी डी ई एफ जी, ऐसा रैंडम मैंने नेमिंग दे दी है, ओके। विल स्टार्ट फ्रॉम ए। तो अगर डीएफएस है, बीएफएस क्या करता है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च क्या करता है, वो कहता है जी और बी को उठा लो, फिर जी के बच्चों को उठा लेना, फिर बी के बच्चों को उठा लेना, फिर उनके बच्चों को। डीएफएस बड़ा सिंपल आदमी है, वो कहता है नहीं, मेरे को हर जगह हाथ नहीं मारना, मेरे को एक एंड से शुरू करने दो। तो ये कहेगा ए के डायरेक्ट कितने चाइल्ड्स हैं, डायरेक्ट कितने कनेक्टेड है। तो जी एंड बी कनेक्टेड है, कहेगा कोई भी एक पकड़ो। तो मैंने जी पकड़ लिया, ओके। अब कहेगा कि देखो यहाँ पे क्या है, हमने सबसे पहले प्रोसेस किया ए को, ठीक है। ए के बाद हम किस पे गए, नेक्स्ट हम गए जी पे। तो मैंने जी को प्रोसेस कर दिया। अब ये जी के चाइल्ड्स को प्रोसेस करेगा, तो अगेन इसके दो चाइल्ड हैं, कोई भी एक पकड़ लो। इसने ई पकड़ लिया, ई को प्रोसेस कर दिया। अब क्या ई के और फर्दर चाइल्ड्स हैं, नो, ठीक है। देन कम बैक टू जी, ठीक है। ई से वापस जी पे आए। अब जी के और कितने बच्चे थे, ई को हटा करके, ई तो आपने देख लिया, तो दूसरा बच्चा था एफ। तो हमने कहा ठीक है, अब जी जाएगा एफ की तरफ। तो अगर मैं इसको प्रिंट करूं, ठीक है, कहीं पे मैं अगर आपको प्रिंट करके दिखाऊं, तो सबसे पहले हमने ए प्रोसेस किया, फिर जी किया, फिर ई किया, फिर वापस आके एफ को किया, ओके। अब एफ के भी कोई बच्चे नहीं है, तो एफ भी कहेगा वापस आ जाओ। अब देखो जी का कोई तीसरा चाइल्ड नहीं है, दोनों चाइल्ड थे, दोनों प्रोसेस कर लिए गए। अब जी कहेगा मेरा हो गया ए भाई, अब तुम देख लो। ए कहेगा जी का तो काम तमाम कर दिया, दूसरा बच्चा है बी, अब बी की तरफ भागते हैं। तो ये कहेगा ठीक है, ये रहा मेरा सेकंड ऑप्शन, बी की तरफ जाओ, ओके। तो हमने नेक्स्ट प्रिंट किया बी। अब बी का डायरेक्ट चाइल्ड कोई है, हाँ जी सी है, सिर्फ एक ही चाइल्ड है, लक्की गस। तो हमने कहा चलो सी पे चलते हैं, सी को प्रोसेस कर दिया। अब सी का कोई डायरेक्ट चाइल्ड है, हाँ जी एक ही चाइल्ड है डी, तो कहो डी को प्रोसेस कर लो, ठीक है। अब क्या डी का और कोई चाइल्ड है, नो। तो ये कहेगा भाई अपने दूसरे बच्चों को प्रिंट करो। तो यहाँ से आ गया वापस। अब ऑब्वियसली सी का और कोई चाइल्ड नहीं है, तो मैं कहूँगा कोई भी चाइल्ड नहीं है, वापस जाओ। बी पे आ जाएगा, कहेगा बी का भी कोई चाइल्ड नहीं है, वापस जाओ। तो यहाँ से वापस आ जाएगा ए पे, ओके। अब आप आ गए ए पे, और ए के सारे चाइल्ड भी प्रोसेस हो चुके, देन आवर प्रोसेस विल एग्जिट। समझ में आया। तो इट इज डेप्थ वाइज ट्रैवर्सल, कि मैं एक कोई डेप्थ पकड़ूंगा, उसको कंप्लीट करूंगा, फिर दूसरे को करूंगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम वर्क्स। ये आपकी नॉर्मल डीएफएस है। अब ये जो हमारे ट्रीज है इसमें कैसे काम करती है उसको देखते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ, अभी मैं ये नहीं बता रहा कि डीएफएस कितने तरीके के होते हैं ट्रीज में, ये कई डिपेंड करता है। बट यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स से मुझे रूट मिला, मैंने रूट को प्रिंट कर दिया, वन हो गया। अब वन के दो चाइल्ड हैं, विल स्टार्ट फ्रॉम टू, ठीक है। हम टू पे गए, मैंने कहा टू को भी प्रिंट कर दो। क्या टू का और कोई चाइल्ड है, हाँ जी फोर है, फोर पे चले गए। क्या फोर का कोई और कोई चाइल्ड है, नहीं, तो वापस आओ टू पे। क्या टू का और कोई चाइल्ड है, नो, देन वापस जाओ वन पे। क्या वन का और कोई चाइल्ड है, हाँ जी थ्री है, अब थ्री को प्रोसेस करेंगे, ठीक है। देन थ्री का कोई चाइल्ड है, हाँ जी फाइव है, तो पहले मैंने फाइव को प्रोसेस किया, ओके। देन फाइव का कोई चाइल्ड है, हाँ सिक्स है, देन मैंने सिक्स को प्रोसेस किया। अब क्या सिक्स का कोई चाइल्ड है, हाँ जी सेवन है, मैंने सेवन को प्रोसेस किया। तो सेवन का कोई चाइल्ड नहीं, सेवन इज डन। अब वापस आए, अब ये सिक्स से पूछेगा कोई और चाइल्ड था, नहीं, इसने कहा मेरा हो गया। फाइव से पूछेगा क्या कोई और चाइल्ड था, नो, इसने कहा मेरा भी हो गया। थ्री से पूछा और कोई चाइल्ड था, नो। वन पे आया, क्या और कोई चाइल्ड था, नहीं, टू था, बट टू को हम प्रोसेस कर चुके हैं, राइट। तो दिस इज हाउ योर डीएफएस एल्गोरिथम वर्क्स, ओके। एक एंड पकड़ो, उसको पूरा डेप्थ में सॉल्व कर दो, ओके। नाउ क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, मेरे पास अगर एक नोड है और बाइनरी ट्रीज के केस में दो चाइल्ड होते हैं एट मैक्स,
तो मैं कौन से वाले को पहले प्रोसेस करूं? तो यूजुअली एज अ स्टैंडर्ड हम लेफ़्ट को ट्रैवर्स करते हैं, और मैं आपको अब बताता हूँ कि डीएफएस ट्रीज में कितने तरीके के होते हैं, देन वी कैन आंसर दिस मोर करेक्टली। ओके, ऑल राइट। सो डीएफएस इन ट्रीज आर ऑफ 3 टाइप्स, ठीक है। फर्स्ट वन इज प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल, सेकेंड वन इज इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, एंड थर्ड वन इज पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। ओके, अब ये प्री, इन, पोस्ट, ये सिर्फ आपके रूट से रिलेटेड है। प्री ऑर्डर मतलब क्या होता है? प्री ऑर्डर कहता है कि भाई पहले रूट को प्रोसेस करो, देन लेफ्ट सब ट्री को प्रोसेस करो, देन राइट सब ट्री को प्रोसेस करो, ठीक है। इन ऑर्डर क्या कहता है कि पहले लेफ्ट सब ट्री को प्रोसेस करो, देन तुम्हारे रूट को प्रोसेस करो, एंड फाइनली तुम्हारे राइट को प्रोसेस करो, ठीक है। पोस्ट ऑर्डर क्या कहता है? पहले लेफ्ट को प्रोसेस करो, देन राइट को प्रोसेस करो, एंड फाइनली तुम्हारे रूट को प्रोसेस करो, ठीक है। सो प्री मीन्स रूट पहले आ जाएगा, इन मीन्स रूट बीच में आ जाएगा, पोस्ट मीन्स रूट एंड में आ जाएगा। इस तरीके से मैंने याद किया था। लेफ्ट एंड राइट तो ऑब्वियसली सेम तरीके से होंगे, पहले लेफ्ट फिर राइट, हर जगह देखो पहले लेफ्ट फिर राइट, पहले लेफ्ट फिर राइट, ठीक है। सो दिस इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड कि प्री मतलब सबसे पहले रूट प्रोसेस होगा, इन मतलब पहले लेफ्ट होगा फिर बाद में रूट होगा, एंड लास्टली राइट होगा, एंड पोस्ट मीन्स कि रूट सबसे एंड में प्रोसेस होगा। एंड लेफ्ट एंड राइट का ऑर्डर हमेशा सेम होगा, यानी कि लेफ्ट राइट से तो पहले ही प्रोसेस होगा, ठीक है। ये हमारी एल्गोरिदम होती है। दिस इज कॉल्ड डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम, जो कि ट्रीज के केस में 3 तरीके से डिवाइड होती है, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर। अब समझते हैं इनको एक एक करके। तो मैंने यहाँ पे 3 लिस्ट बना दी है, इस लिस्ट में हम अपने आंसर्स लिखेंगे। सबसे पहले प्री ऑर्डर, प्री ऑर्डर मीन्स रूट, देन लेफ्ट एंड देन राइट, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। ये रहा मेरा रूट, तो मैंने रूट को प्रोसेस कर दिया, क्योंकि इसमें क्या है, पहले रूट को प्रोसेस कर दो, देन आप लेफ्ट साइड में मूव कर जाओ। तो हम मूव कर गए लेफ्ट साइड में। अब ये मेरा नया सब ट्री है जिसके लिए मुझे सॉल्व करना है, ठीक है, ग्रेट। अब देखो यहाँ पे अगेन मुझे क्या करना है, सबसे पहले रूट सॉल्व करना है। तो मैं रूट पे ही खड़ा हूँ, क्योंकि ये देखो ये वाली सब ट्री की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसमें रूट तो 2 ही है, राइट। तो मेरा रूट क्या है, 2। तो मैंने कहा ठीक है, रूट को प्रोसेस कर दिया, रूट को प्रोसेस कर दिया, फिर से बोल रहे लेफ्ट में जाओ, तो हम आ गए लेफ्ट में। अब ये वाली सब ट्री की बात कर रहे हैं। इस वाली सब ट्री में अगेन मेरा रूट क्या है, 4 है। मैंने कहा ठीक है यार, मैंने 4 को किया प्रोसेस, एंड देन मैं लेफ्ट में मूव करने चला गया। अब इसके लेफ्ट में नल मिल गया मुझे, ठीक है। तो जब लेफ्ट कॉल खत्म हो जाए तब आपको राइट सब ट्री कंप्लीट करना है। तो नल मिला तो मैं वापस से यहाँ पे आया और मैं राइट में गया, राइट में फिर से मुझे नल मिल गया, मतलब कोई भी नोड नहीं है। दैट मीन्स यहाँ से भी मैं रिटर्न आ गया, तो ये वाला सब ट्री कंप्लीट हो गया। ओके, देन हम मूव कर जाएंगे वापस से पिछले वाली सब ट्री पे, इस वाली सब ट्री पे जहाँ 2 मेरा रूट था। अब मैंने 2 का लेफ्ट पार्ट सॉल्व कर दिया। नाउ हम विल मूव ऑन टू दी राइट पार्ट ऑफ 2। तो राइट में 2 के क्या है, नल है। ओके, तो नल है, इसका मतलब ये वाली भी कंप्लीट हो गई, रूट लेफ्ट राइट चेन कंप्लीट। विल मूव बैक टू दी रूट अगेन, ठीक है, रूट ऑफ द ट्री। अब यहाँ ध्यान दो, हम इस मेन वाली ट्री पे वापस आ गए जहाँ मैंने रूट सॉल्व कर लिया, और मैं इसके लेफ्ट पार्ट को सॉल्व करके वापस आ चुका हूँ। तो अब मुझे क्या सॉल्व करना है, राइट पार्ट। ग्रेट, अब ये जाएगा राइट में, ठीक है, ये आ गया इसका राइट सब ट्री। अब मुझे सॉल्व करना है इस वाले सब ट्री के लिए। तो ये रहा मेरा रूट, तो मैं रूट के लिए सबसे पहले सॉल्व करूँगा, राइट। तो मैंने प्रिंट किया रूट, देन मैं मूव कहाँ करूँगा, लेफ्ट या राइट। आई हैव टू मूव टू दी लेफ्ट, ओके, क्योंकि अब इस सब ट्री में मैंने रूट को सॉल्व कर दिया, अब मुझे लेफ्ट में जाना है सबसे पहले। ओके, तो मैं क्या किया, मैं कहा लेफ्ट में चलते हैं। अब ये वाले सब ट्री की बात आ गई, इसमें रूट क्या है, 5। तो मैंने कहा 5 को प्रोसेस कर देते हैं। ओके, 5 को प्रोसेस करने के बाद हम कहाँ जाएंगे, फिर से लेफ्ट पे जाएंगे, क्योंकि रूट लेफ्ट राइट, ठीक है। अब मैं जैसे ही लेफ्ट पे गया, मुझे यहाँ मिल गया नल, कोई भी नोड नहीं है, तो लेफ्ट से रिटर्न हो गया। नेक्स्ट कहाँ जाते हैं, राइट पे। तो हम गए राइट साइड में, मुझे मिला 6। तो अब राइट सब ट्री की बात करें तो 6 है हमारा नया रूट, तो हम रूट को क्या करेंगे, प्रोसेस कर देंगे। हमने 6 को प्रोसेस कर दिया, एंड देन हम लेफ्ट में मूव कर गए। तो अब ये है मेरा नया सब ट्री, 7 है मेरा रूट। तो रूट को करा प्रोसेस, रूट को करा प्रोसेस, एंड देन वी वेंट टू दी लेफ्ट विच इज नल। तो जैसे नल मिले, यू नीड टू रिटर्न। अब रूट हो गया, लेफ्ट हो गया, क्या बचा, राइट पार्ट। राइट पे गए, फिर से नल मिला, ठीक है। नल का मतलब दे आर नो नोड्स अवेलेबल, तो यहाँ से भी रिटर्न आ गए। अब ये सब ट्री देखो कंप्लीट हो गया, ठीक है।
देन वील मूव बैक टू 6। अब यहाँ पे ये रूट था, इसका लेफ्ट था, बट इसका कोई भी राइट चाइल्ड नहीं है। राइट पे जाओगे आपको नल मिलेगा, देन यू विल रिटर्न बैक, और आप कह सकते हो कि ये वाला सब ट्री भी प्रोसेस हो गया। ठीक है, सो ये भी रिटर्न करेगा वापस से 5 पे। अब 5 जिस ट्री का हिस्सा था उसमें लेफ्ट तो था ही नहीं, राइट आप पूरा प्रोसेस कर रहा है, रूट तो आप पहले ही कर चुके थे। सो ये वाला सब ट्री भी डन हो गया। ये भी क्या करेगा, रिटर्न बैक करेगा 3 को। अब 3 जहाँ पे रूट था वहाँ पे देखो, वहाँ पे लेफ्ट सब ट्री में 5 था, वो आपने पूरा सॉल्व कर दिया। सो अब ये जाएगा राइट में और इसे मिलेगा नल। तो NULL, तो जैसे ही इसे नल मिला इट विल रिटर्न बैक। तो अब ये वाला ट्री भी पूरा प्रोसेस हो गया। ओके, अब नेक्स्ट हम वापस रूट पे जाएंगे। द मोमेंट हम रूट पे पहुंचेंगे हम देखेंगे भाई रूट तेरा 2 भी सॉल्व हो गया, तेरा लेफ्ट भी हो गया, तेरा राइट भी हो गया। दैट मीन्स यू नीड टू रिटर्न जिसने भी तुम्हें कॉल किया था। सो वी आर डन। ठीक है, सो ये रहा आपका फाइनल एरे 1 2 4 3 5 6 7। दिस इज प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल। ग्रेट, इसमें हम रूट को पहले प्रोसेस करते हैं। नाउ इन ऑर्डर की बात करते हैं। चलो अब प्रोसेस करते हैं इन ऑर्डर के लिए। तो इन ऑर्डर के लिए सबसे पहले तुम्हारा लेफ्ट, देन रूट एंड देन राइट। ठीक है, ये लॉजिक। तो ये रहा मेरा रूट। अब मुझे रूट को पहले प्रोसेस नहीं करना है, पहले मुझे लेफ्ट सब ट्री को प्रोसेस करना है। तो मैं गया लेफ्ट सब ट्री पे। अब ये बना मेरा नया सब ट्री। अब अगेन 2 इसका रूट है, बट मुझे रूट को प्रोसेस नहीं करना है, अगेन मूव टू दी लेफ्ट पार्ट। तो मैं गया यहाँ पे, ये आ गया नया लेफ्ट। ओके, नाउ ये नया सब ट्री अभी भी मुझे इसे प्रोसेस नहीं करना है। अब मैं जाऊँगा फिर से लेफ्ट पार्ट पे। जैसे ही मैं लेफ्ट पे गया मुझे मिला नल। नल मीन्स नथिंग, यानी कि अब लेफ्ट प्रोसेस हो गया, वापस आ जाओ। जैसे वापस आए, लेफ्ट के बाद सेकंड इज रूट, तो अब आपने 4 को प्रोसेस किया। ठीक है, देन आप गए राइट में। राइट में फिर से नल मिला, कोई बात नहीं, वापस आ जाओ। ठीक है, देन वापस चलते हैं। अब हमने ये वाला सब ट्री कंप्लीट कर लिया। अब वापस आ गए हम इस मेन वाले सब ट्री पे। तो 2 इसका रूट था, आप लेफ्ट में गए, आपने लेफ्ट प्रोसेस कर लिया, तभी आप 2 पे वापस आए। इसका मतलब अब पारी है रूट को प्रोसेस करने की। लेफ्ट पार्ट इज डन, तो व्हील से रूट को प्रोसेस करो भाई साहब। और अब जाओ राइट में। राइट में मिला नल, यहाँ से भी रिटर्न हो गए, यानी ये सब ट्री भी कंप्लीट हो गया। अब वापस आ जाओ इस मेन वाले ट्री पे। तो हमने लेफ्ट पार्ट पूरा सॉल्व कर लिया, अब बारी है रूट सॉल्व करने की। करेक्ट, सो मैंने किया रूट को सॉल्व एंड देन मैं मूव कर गया इसके राइट पार्ट पे। ठीक है, बिकॉज लेफ्ट रूट हो गया, अब वी आर गोइंग टू दी राइट। अब राइट में आते ही ये रहा मेरा नया सब ट्री, इसका ये नया रूट, बट मुझे रूट को सॉल्व नहीं करना, मुझे अब लेफ्ट में मूव करना है फिर से। सो व्हील से गो टू दी लेफ्ट, मुझे मिला 5, ये रहा मेरा नया सब ट्री। अगेन इसके लेफ्ट में चलते हैं। तो इसके लेफ्ट में फिर से गए तो मुझे मिला नल। नल हिट हुआ, इसका मतलब लेफ्ट पार्ट इज कंप्लीटेड। गो बैक, अब आप रूट पे आ गए इस वाली सब ट्री के। देन प्रिंट 5। ओके, सो मैंने प्रिंट कर दिया 5। लेफ्ट हो गया, रूट हो गया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी राइट पार्ट। ठीक है, राइट पार्ट पे हम आ गए। अब राइट पे आएंगे तो ये नया सब ट्री मिला। अगेन ये इसका रूट है, रूट को प्रोसेस नहीं करेंगे, पहले पहले जाएंगे इसके लेफ्ट पे। ये नया ट्री मिला, अगेन हम इसको नहीं प्रोसेस करेंगे, पहले इसके लेफ्ट पे जाएंगे। तो जैसे इसके लेफ्ट पे जाओगे आपको मिलेगा नल। जैसे ही आपको नल मिला यू कैन से लेफ्ट पार्ट प्रोसेस हो गया भाई साहब, रिटर्न हो जाओ। आप 7 पे आए, अब आपने 7 को प्रिंट कर दिया, विच इज़ दी रूट ऑफ दिस ट्री जिसका लेफ्ट नल है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी राइट पार्ट। तो राइट पे आते ही आपको फिर से नल मिला। ठीक है, तो यहाँ से भी आप रिटर्न आ गए। दिस ट्री इज प्रोसेस्ड। अब मुझे प्रोसेस करना है ये ऊपर वाला जिसका मैं लेफ्ट पार्ट देख चुका। अब रूट की बारी है, तो रूट को करा मैंने प्रिंट। ओके, तो अब बारी है इसका राइट पार्ट प्रोसेस करने की। तो इसके राइट पे क्या है, नल, यानी कि कुछ भी प्रिंट नहीं करेंगे। लेट्स रिटर्न बैक। तो ये वाला सब ट्री हो गया विच वॉज द राइट ऑफ ये बड़े वाले सब ट्री के। तो आपने 5 का लेफ्ट ऑलरेडी कर लिया था, रूट भी कर लिया था, अब आप राइट भी करके आ गए। ठीक है, तो ये वाला ट्री भी डन है। तो अगेन आप यहाँ से कंट्रोल ऊपर भेज दोगे। अब ये आपका रूट था, इसका आपने लेफ्ट सॉल्व कर लिया। नाउ अब आपको इस रूट को सॉल्व करना है, तो वी कैन से प्रिंट 3। ओके, अब हम इसके राइट पार्ट पे जाएंगे विच इज नल। जैसे नल पे जाओगे यू नो नीड टू डू एनीथिंग, रिटर्न बैक। अब ये राइट साइड भी हो गया इसका। ओके, देन वील रिटर्न बैक, और ये तो पहले प्रोसेस कर चुके थे, देन वील गो बैक। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन प्री ऑर्डर एज वेल एज इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। ग्रेट,
अब लास्टली पोस्ट ऑर्डर की बात करते हैं। चलो, अब पोस्ट मतलब रूट को लास्ट में प्रोसेस करना है। तो अगेन वहीं से शुरू करते हैं। ये रहा मेरा रूट। पहले हम कहाँ जाएंगे? दिस इज लेफ्ट, राइट एंड लास्टली मेरा रूट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये रहा मेरा रूट, इसके लेफ्ट में चलो। ठीक है, अब ये नया सब ट्री आ गया। अभी भी रूट को प्रोसेस ना करो, इसके लेफ्ट में घुसो। अब ये नया सब ट्री बना, इसे अभी भी प्रोसेस मत करो। अब इसके लेफ्ट में घुसो तो आपको मिला नल। जैसे नल मिला, लेफ्ट पार्ट इज डन, रिटर्न बैक। अब आप रूट पे वापस आ गए इस वाले सब ट्री के, बट हमारा रूट लास्ट में प्रोसेस होगा। अब आपको राइट में जाना है। ओके, सो विल से ओके, चलते हैं राइट पे। तो वी केम ऑन टू दी राइट और यहाँ पे हमें नल मिल गया। जैसे ही हमें नल मिला, वी कैन से भाई डन, राइट कॉल इज ऑल्सो डन, रिटर्न बैक। और ये हमारा पहला सब ट्री जो पूरा प्रोसेस हो चुका है, तो आई कैन से मैं इसे यहाँ रिटर्न कर दूंगा। सो दिस इज दी रूट प्रोसेसिंग पार्ट। ओके, तो अब अगेन लेट्स गो बैक। ओके, जहाँ से हम आए थे। तो ये था हमारा मेन ट्री। मैं इसका लेफ्ट पार्ट कंप्लीट करके आया हूँ। अब मुझे इसका राइट पार्ट कंप्लीट करना है। तो मैं राइट पे गया, मुझे मिला नल। मैं कहा ये भी कंप्लीट, वापस आ जाओ। नाउ दिस ट्री इज कंप्लीटेड। इसका लेफ्ट भी किया, राइट भी किया। अब रूट को प्रोसेस कर दो। तो नेक्स्ट इज रूट, जिसे मैंने किया प्रोसेस। तो दिस इज द लेफ्ट पार्ट विच इज डन ऑफ दिस कंप्लीट ट्री। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेगा? ये कॉल रिटर्न कर देगा। तो आप वापस से रूट पे आ गए। आप लेफ्ट पार्ट प्रोसेस कर चुके हो, अब आपको राइट पहले प्रोसेस करना है। देन मूव ऑन टू दी राइट पार्ट। ये रहा आपका नया सब ट्री। ठीक है, अब अगेन इसमें क्या करना है? अब अगेन इसके लेफ्ट में चलते हैं। सो हमें मिला 5। तो अब इस ट्री की बात करेंगे। फिर से इसके लेफ्ट में चलते हैं। तो इसके लेफ्ट में मिला नल, कुछ भी नहीं है। दैट मीन्स लेफ्ट कॉल प्रोसेस हो गई। अब वापस से राइट कॉल प्रोसेस करो। ये आया मेरा नया ट्री। ओके, सो अब इसकी लेफ्ट में चलते हैं। हम आ गए 7 पे। अब ये मेरा नया सब ट्री। अब इसकी लेफ्ट में चलते हैं। तो लेफ्ट पे आते ही वी गॉट अ नल हेयर। तो जैसे ही मुझे नल मिला, मैं कहा हो गया भाई काम, वापस चलो। वापस से इस नोट पे आया। अब जाएंगे राइट साइड। फिर से नल मिल गया। राइट पे जाते ही नल मिला, दैट मीन्स कुछ नहीं हो सकता भाई। अब लेट्स रिटर्न बैक। तो लेफ्ट पार्ट भी हो गया, राइट पार्ट भी हो गया। अब क्या बचा? रूट। तो लेट्स प्रोसेस दी रूट। ये वाला ट्री ख़त्म हो गया। अब इसने कॉल रिटर्न कर दी 6 को। अब इस वाली ट्री की बारी। इसका मैं लेफ़्ट कॉल कराया। ओके, नाउ इसका कोई राइट चाइल्ड नहीं है, तो हमने देखा राइट चाइल्ड में नल है। दैट मीन्स दिस कॉल इज ऑल्सो डन। अब लेफ़्ट भी हो गया, राइट भी हो गया। दैट मीन्स इस ट्री का रूट प्रोसेस कर दो, विच इज़ 6। तो मैंने 6 को प्रोसेस किया और कॉल को पीछे भेज दिया। अब देखो इंपॉर्टेंट, 5 5 का लेफ्ट पार्ट नल था, राइट पार्ट आप सॉल्व करके आ गए। दैट मीन्स यू कैन से अब मैं रूट को प्रोसेस करूंगा, विच इज 5। बढ़िया, अब हमने ये वाला ट्री पूरा प्रोसेस कर लिया। अब वापस चलते हैं। मैंने कहा 3 वाले पे आ जाओ, जहाँ 3 रूट था। तो 3 इसमें रूट था और ये सब इसके लेफ्ट में है ना। इट डज नॉट हैव अ राइट चाइल्ड, बट स्टिल वी नीड टू गो टू दी राइट। और हमें मिला नल। तो वी कैन से कि भाई राइट इज ऑल्सो प्रोसेस, कम बैक। अब इसका लेफ्ट भी हो गया, राइट भी हो गया। दैट मीन्स 3 जहाँ पे रूट है वो ट्री कंप्लीट होता है। तो अब 3 को प्रोसेस कर लो। ओके, नाउ वी कैन से राइट पार्ट इज डन, लेफ्ट पार्ट इज डन। तो अब कॉल कहाँ जाएगी? रूट पे जाएगी, विच इज़ 1। तो मैं कहा 1 भी प्रोसेस कर दो एंड कॉल रिटर्न कर दो। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ग्रेट। ओके, सो लिटिल बिट अगर आप बिगनर हो तो आपके लिए थोड़ा टफ बन सकता है, बट मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ जो आप खुद से बैठ के, होमवर्क मतलब अभी बैठ के करो। देखो मैं तुम्हें ट्री बना के दे रहा हूँ, ठीक है? 1 2 3 4 5। इसका तुम प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर खुद से सॉल्व करो, ठीक है? और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना। मैं यहाँ पे नंबरिंग कर दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6। ओके, इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताना। जिसका भी सही होगा, आई लाइक एंड लेट दैट गाय नो कि भाई सही है, एंड बाकी पीपल कैन रिफर, बट आप ट्राई ज़रूर करो, ठीक है? आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू ट्राई दिस। प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। सो मैं जीएफजी पे आ चुका हूँ। इन्होंने कहा गिवन अ बाइनरी ट्री, फाइंड इट्स प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल, ओके, ऑल दिस थिंग। तो मुझे बेसिकली इससे मतलब है बस। ग्रेट। तो अब आई नीड टू रिटर्न। तो सबसे पहले मैं तुम्हें नॉर्मल बताता हूँ कि हम कैसे लिखेंगे। तो आई से पब्लिक, एंड मैं एक ही फंक्शन लिखूंगा, इसे ट्वीट कर देंगे बार बार। पब्लिक वॉइड प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल, ओके। सो दिस इज नोड रूट
ग्रेट। अब सबसे पहले मैंने आपको कहा कि जब भी नल हो जाए वहां से रिटर्न कर जाना है, तो आप चेक कर लो सबसे पहले कि इफ रूट इक्वल्स है तुम्हारे नल के, ओके, देन यू नीड टू रिटर्न फ्रॉम हेयर। ग्रेट। नेक्स्ट, अब प्री ऑर्डर यानी कि पहले रूट को प्रोसेस करो। तो एल से सिस्टम, मैं भी प्रिंट कर रहा हूँ, बाद में हम इसे लिस्ट में ऐड करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। ठीक है, ये हो गया आपका रूट डॉट डेटा। ओके, लेट मी चेक, डेटा ही है ना, या डेटा इसमें, ठीक है। तो हमने रूट डॉट डेटा प्रिंट कर दिया। अब ये रूट प्रोसेस हो गया, देन लेफ्ट सब ट्री में जाना है। तो रिकर्जन यूज़ करते हैं यहाँ पे, ठीक है। रिकर्जन हमारा काम आसान बना देता है बिकॉज हम सेम काम रिपीट कर रहे हैं, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रूट डॉट लेफ्ट, इसका मतलब क्या है, लेफ्ट सब ट्री में अब जाके प्रोसेस करो फिर से इसे, ओके। एंड देन सिंपली यू कैन से विल प्रोसेस द राइट पार्ट अगेन, रूट डॉट राइट, ठीक है। सो दिस इज़ डन। अब इनको डिमांड है कि इनको एक एरे लिस्ट में चीज़ें रिटर्न करनी, इनको प्रिंट नहीं करना। तो हम इसे लिस्ट के हिसाब से चेंज करते हैं। तो एल से रिजल्ट है ना, इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, एंड यहाँ पे इसे बंद कर दो, ठीक है। नेक्स्ट इज वी कैन कॉल दिस एल्गोरिदम प्री ऑर्डर कॉपी पेस्ट, ओके। अब मुझे इसमें रूट देना है, तो मैं कहूँगा रूट तो ले जाओ, साथ में रिजल्ट वाली लिस्ट भी लेके जाओ और इसको भर के दे देना, और मैं यही लिस्ट क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा। तो वी कैन जस्ट पास दिस पर्टिकुलर थिंग इनटू आवर दिस फंक्शन, ओके। तो मैं कहूँगा कॉमा पेस्ट, ओके। आई होप इट्स विजिबल नाउ। सो अब मुझे रिजल्ट चाहिए, राइट। तो मैं यहाँ पे प्रिंट नहीं करूँगा, इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग व्हाट आई विल डू, रिजल्ट डॉट एड रूट डॉट डाटा, ओके। ग्रेट। अब मुझे यहाँ पे इस फंक्शन में सेकेंड पैरामीटर रिजल्ट पास करना है, ठीक है। एंड दैट्स इट आपका कोड कंप्लीट हो गया। सो दिस इज रिकर्सिव अप्रोच, लेट्स ट्राई टू रन इट। सो ये थोड़ी इजी अप्रोच है क्योंकि हमने यहाँ पे रिकर्जन यूज़ कर लिया। अगर हम यहाँ पे वन सेकेंड कैन नॉट बी रेफरेंस फ्रॉम अ स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट, क्या भाई, क्या स्टैटिक, क्या है, ओके, ये फंक्शन इन्होंने स्टैटिक बनाया, सो वी नीड टू मेक दिस ऑल्सो स्टैटिक, स्टैटिक, ओके। शुड वर्क नाउ, राइट। ये जीएफजी के साथ बड़ी दिक्कत है, हाँ चलो चल गया। बट ये हमेशा ऐसा करते हैं, आई डोंट नो व्हाई, स्टैटिक बना के दे देते हैं यार, ऑब्जेक्ट्स के थ्रू बनाओ। ओके, सो दैट्स इट, देखो ये फटाफट से चल भी जाएगा। सो दिस इज़ अबाउट आवर रिकर्जन अप्रोच। इसका आइटरेटिव अप्रोच भी होता है, बट उसे मैं इस वीडियो में इंक्लूड नहीं करूँगा जिससे कि आपका दिमाग ना फट है। हम नेक्स्ट कुछ वीडियो में उसको पार्ट बाय पार्ट सीखेंगे कि पहले प्री ऑर्डर करेंगे, देन इन ऑर्डर, देन पोस्ट ऑर्डर। चलो अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस प्री ऑर्डर वाले कोड को कर लेता हूँ कॉपी, ओके। एक्चुअली पूरे को ही कर लेता हूँ, एंड इसे हम यूज़ करेंगे बाकी दो एल्गोरिदम्स में। ओके, सो अब हम आ गए इन ऑर्डर ट्रैवर्सल पे, इसे भी फिर से कर लेते हैं जूम। लेट मी जस्ट पेस्ट द कोड। ओके, इन ऑर्डर में देखो क्या बदतमीजी, इन्होंने स्टैटिक हटा दिया है। ये जीएफजी पता नहीं क्यों हमेशा ऐसे करते हैं, कभी लगाते हैं कभी नहीं लगाते हैं। तो विल जस्ट कॉपी दिस पार्ट हियर, हम कर देंगे इसे पेस्ट और अपने इस वाले कोड को हटा देंगे, ठीक है। और यहाँ से स्टैटिक कीवर्ड हटा देंगे, ओके। ये रहा मेरा एरे लिस्ट रिजल्ट रिटर्न करनी, बट इस बार मुझे प्री ऑर्डर नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। तो इसका नाम चेंज कर दो, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, और इसी नाम से मैं बनाऊंगा इस फंक्शन को, ओके। पेस्ट, देन पेस्ट, देन पेस्ट, ओके। अब यहाँ मुझे क्या सॉल्व करना है, इन ऑर्डर, मतलब कि पहले लेफ्ट सब ट्री, फिर रूट, फिर राइट सब ट्री। तो इस कोड को करो कट, ओके। ये आ गया लेफ्ट सब ट्री, देन सेंटर में आपका रूट, एंड फाइनली ये राइट सब ट्री। देख रहे हो कितना सिंपल चेंज है। देन इसे रन करा लेते हैं, होपफुली दिस शुड वर्क। मैंने स्टैटिक वगैरह तो हटा ही दिया है, चल गया। सबमिट कर लेते हैं। सो अगेन इस कोड में कुछ भी नहीं था, मैं अभी आपको इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बताऊंगा। ओनली 49 टेस्ट केसेस, क्या बात है, एटीट्यूड। चलो अब चलते हैं तीसरे वाले पे। तो ये रहा हमारा पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल, सेम चीज़ें बताई इन्होंने, इसे कोड करते हैं, ओके। जस्ट अगेन यहाँ भी स्टैटिक नहीं है, सो पेस्ट किया मैंने अपना कोड इन ऑर्डर वाला, एंड इस कोड को किया कट, इधर किया पेस्ट, के वी डोंट नीड दिस एनी मोर। मुझे चाहिए पोस्ट ऑर्डर, तो आई जस्ट से इनको पोस्ट कर दो बस, इनको कर दो पोस्ट के, यहाँ पे कर दो पोस्ट,
देन इसे करते हैं कॉपी, कैन पेस्ट ओवर हियर, पेस्ट ओवर हेयर। अब यहाँ पे पहले मैंने लेफ्ट सब ट्री प्रोसेस किया, फिर राइट करना है। ओके, तो मैं रूट को यहाँ से हटाऊंगा। अब मैंने लेफ्ट किया, राइट किया, एंड फाइनली हमने क्या किया, रूट को प्रोसेस कर दिया। ओके, सो अगेन दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल, बट ये जो मेन पार्ट है, रूट पे नल रिटर्न कर जाओ, ये ज़रूर लगा देना, क्योंकि आपने देखा ना कि एक सब ट्री का कॉल कब एंड होगा, जब आप नल पे हिट करोगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, होपफुली दिस शुड वर्क नाउ। मुझे और कोई चेंज दिख नहीं रहा। 11 13 10 8 19। ओके, लेट्स ट्राई टू सबमिट इट एंड चल 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 चल, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, यू कैन डू इट। चल गया, यस 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 है। अटेम्प्ट नंबर 1। मैंने आज तक ये नहीं सॉल्व किया, ऐसा कैसे हो सकता है? दूसरे किसी प्लेटफॉर्म पे किया होगा यार, पता नहीं, मेरे को ध्यान नहीं भी। ओके, सो ये थी हमारी ट्रैवर्सल एल्गोरिदम। अब बात करें अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तीनों एल्गोरिदम की बिग ओ ऑफ एन होती है, यानी कि जितने नोड्स है उतनी बार हम ट्रैवर्स करते हैं। बट सिंस हम रिकर्जन यूज़ कर रहे हैं, क्या लेगा, ऑक्सिलरी स्पेस, विच इज़ अगेन अ बिग ओ ऑफ एन। जितने नोड है उतना तुम रिकर्जन स्टैक में डाल लो ना, कि भाई एक कॉल वेट कर रही है, दूसरा कंप्लीट हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, फिर उससे वापस आया। तो उतनी देर के लिए जो एलिमेंट्स हैं वो रहते हैं ना तुम्हारे स्टैक के डब्बे में। दैट इज़ वाई इट विल टेक एन ऑक्सिलरी स्पेस ऑफ बिग O ऑफ एन। ओके, सो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, और अगर आई है तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। आज की वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।